नमस्कार। स्कूली छात्रों के लिए नई खबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यू फ्रेम सर्कुलर तैयार कर लिया है, जिसमें बोर्ड एग्जाम को लेकर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, नंबर 1, सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ, नंबर 1 सबसे बड़ा बदलाव। नंबर 2, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को स्ट्रीम आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म। नंबर 3, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। जी हाँ, यह बदलाव अगले एकेडमिक सेशन यानी 2024-25 से लागू होंगे। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इन 3 बदलावों से क्या होगा और इन बदलावों से छात्रों को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो अब हम एक एक करके हम ये भी समझाते हैं और इन बदलावों का मतलब भी बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब साल में 1 बार नहीं 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सेमेस्टर सिस्टम की तरह होगा, यानी एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे और दोनों एग्ज़ामों के नंबर को जोड़कर फाइनल रिजल्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सोचेंगे ऐसा नहीं तो फिर कैसा होगा, यह आपके लिए आपको समझाते हैं। अगर हम बात करें इस समय की, अगर कोई स्टूडेंट फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत फेल होने पर उसी वर्ष में दोबारा एग्ज़ाम देने का विकल्प मिलेगा। जी हाँ, तो उस स्टूडेंट का साल बर्बाद होने से भी बच जाएगा। नंबर 2, जिस विषय में कम नंबर आए उसका दोबारा नई शिक्षा नीति के अंदर पहले एग्ज़ाम में किसी विषय में कम नंबर हो तो दूसरे एग्ज़ाम में उसी विषय का परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले एग्ज़ाम देंगे, उसमें अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करें तैयार हो या ना बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी। पहले ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस विषय की तैयारी हो उस छात्र उसी की परीक्षा दे सकता है। जी हाँ, अब यह है कि अगर आपकी इंग्लिश तैयार है तो आप इंग्लिश, और बायो तैयार तो बायो का पेपर दे सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था, तैयार हो या ना हो बोर्ड एग्ज़ाम बैठना ज़रूरी। दोनों परीक्षाओं में जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे उसका रिजल्ट चुनने का विकल्प। जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आपको पहले एग्ज़ाम दिए उसमें नंबर आपके कम आ रहे हैं, दूसरे में आपके बढ़िया आ रहे हैं, तो उसमें उसको चुन लिया जाएगा। पहले व्यवस्था ये थी एक ही स्ट्रीम चुनने का विकल्प, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट कोई भी चुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बच्चों के डाउट्स बहुत सारे हैं कि अगर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट ले लिए तो फिर हम अगर डॉक्टर बनना चाहते तो कैसे बनेंगे। स्ट्रीम में शामिल विषयों की चुनने की आज़ादी, कोई भी चुनने की आज़ादी मिलेगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टेड है, आप उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट के साथ, साइंस के साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा है, साइंस के साथ हिस्ट्री चुन सकेंगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं तो आप उनको चुन लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के छात्र केमिस्ट्री नहीं चुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा है, कॉमर्स के छात्र भी साइंस चुन सकेंगे।
ये बहुत बड़ा बदलाव नई शिक्षा नीति के अंदर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको नई खबरें मिल रही हैं। आर्ट के छात्र अकाउंट या बायोलॉजी नहीं ले सकते थे, लेकिन अब अकाउंट के साथ फिजिक्स भी ले सकते हैं। वैसे तो फिजिक्स में लगभग स्टूडेंट को डर ही लगता है। जी हाँ, तो अब कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया पाठ्यक्रम 11वीं 12वीं के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। बहुत बड़ा बदलाव। पहली भाषा आपकी भारतीय भाषा होगी, इंडियन। फिर आप कोई भी भाषा ले सकते, तेलुगु ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं। उसमें आपको चुनने का अधिकार, या दोनों भाषाएं आप भारत की ले सकते हैं। नया पाठ्यक्रम 2 भाषाओं में एक भारतीय भाषा जरूरी, क्योंकि एक भाषा तो अपनी मातृभाषा होनी ही चाहिए। ऐसा सरकार ने नियम लागू किया है, जिसके तहत आपको एक भाषा कोई भी चुन सकते हैं और एक अपने भारत की ही होगी। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे या 1-2 महीने के अंदर में होंगे। जी हाँ, इसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी कंप्लीट्स नहीं हुए हैं। अगर पहले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो क्या दोबारा एग्ज़ाम देने ज़रूरी होगा? बिल्कुल, एग्ज़ाम दोनों बार देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, पर जिसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा वो आपको चुन लिया जाएगा। अगर 6-6 महीने में एग्ज़ाम होंगे तो कोर्स कैसे पूरा होगा? कोर्स, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत कुछ बताएगा। जो सिलेबस पहले पढ़ाया जाएगा उसी का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 3 महीने पढ़ाई और 3-4 महीने पढ़ाई होगी, उसके बाद पेपर होंगे, फिर पढ़ाई, फिर पेपर होंगे। मेडिकल, इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला कैसे मिलेगा? ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है। उसके लिए नई शिक्षा नीति ने नई पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए हैं, लेकिन आप सभी को वो बताया जाएगा क्या कैसे होगा। 5 मुख्य विषय, पहले एक ऑप्शनल विषय होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। 7 मुख्य विषय होंगे, उसमें से 3 भाषाओं में 2 भारतीय भाषा हों, 3 अलग भाषाएं होंगी और 2 भारतीय भाषा जरूरी हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।